वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट की हम यूटीएम मशीन के थ्रू करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यूटीएम मशीन का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए है कि एक मशीन पे हम बहुत सारा टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट, etc। इस टेस्ट में हम कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू जो स्पेसिमेन पे लगेगा उसके चेंज कर होगा एरिया या स्ट्रेन जो भी, तो उसको हम देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करके। इस टेस्ट में भी टेंसाइल टेस्ट की तरह ही हम मॉडुलस इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये सब निकालते हैं। अच्छा, कंप्रेशन टेस्ट के लिए स्पेसिमेन क्या होना चाहिए? ये हमारा या तो सिलिंड्रिकल होना चाहिए या तो क्यूब स्ट्रक्चर में होना चाहिए। दैट मीन्स एक तरफ से कह सकते हैं हम प्रिज्म की तरह, ठीक है, स्क्वायर्ड प्रिज्म। ब्रिटल मटेरियल पे हम टेंसाइल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कंप्रेशन टेस्ट हम ब्रिटल मटेरियल पे करेंगे, जैसे कि कास्ट आयरन है, ब्रिक है, कंक्रीट है, सेरामिक, ये सब पर टेस्ट करेंगे कंप्रेशन टेस्ट। हम माइल्ड स्टील पे भी कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्पेसिमेन पे जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो उसके एरिया और लेंथ में क्या चेंजिंग आता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने एक स्पेसिमेन लिया। जब हम इस पे कंप्रेसिव फोर्स F लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो इसका क्या होगा, शेप चेंज होगा। और इसका इनिशियल लेंथ L1 है और इनिशियल एरिया A1 है। तो इसका जब फोर्स लगाने के बाद इसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स लगाए, देखिए इसका लेंथ क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, या दैट मीन्स इसका अब लेंथ हो जाएगा L2 और एरिया हो गया हमारा A2। तो जब दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं लेंथ और एरिया के बीच में, ठीक है, इनिशियल और फाइनल में, या हम कह सकते हैं बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन, तो एरिया आप देख रहे हो इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो A2 ग्रेटर देन A1 कंप्रेसिव फोर्स में, और लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गया, L1 ग्रेटर देन L2। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, सेम फोर्स बाय यूनिट एरिया, यूनिट नहीं करेंगे, ओरिजिनल एरिया जो पहले था, और इसका होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ से, दैट इज हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। मैं क्रॉस सेक्शन लिया हूँ यूटीएम मशीन का, ठीक है, एक आउटलाइन। तो ये जो आउटलाइन है यूटीएम मशीन का आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्रॉस हेड है, अपर क्रॉस हेड, ये मूवेबल क्रॉस हेड है, ठीक है, ये टेबल है, ये मूव करेगा, ठीक है, पोजीशन चेंज करेगा, ये आपका फिक्स्ड है। ये लोड के लिए मशीन होता है जिसपे कि लोड इंडिकेट करता है, साथ में हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं स्पीड कंट्रोलर के थ्रू। तो आपने देखा था कि जब टेंसाइल टेस्ट हम कर रहे थे तो ये जो ग्रूव है हमारा, ठीक है, इस ग्रूव में हम स्पेसिमेन को फिट करते हैं, और ये तो फिक्स होगा, तो इसको मूव करके हम नीचे मूव करेंगे टेंसाइल में, ठीक है। लेकिन कंप्रेसिव में क्या करना है, ये जो स्पेस है इस दोनों के बीच में कंप्रेसिव, यानी दैट मीन्स कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम स्पेसिमेन को रखेंगे। ये जो मैंड्रल होता है इसमें, इस पर हम फिक्स कर देते हैं, चाहे ये आपका ब्रिक हो या कंक्रीट हो या माइल्ड स्टील का छोटा सा पीस लीजिए, ठीक है, इस पे, और इसको मूव करेंगे, इसके थ्रू लोड को इस पे प्रेस करेंगे, और लोड कितने लोड पर, ठीक है, इस पे लोड इंडिकेट होगा कितने लोड पे ये आपका फ्रैक्चर हो जा रहा है।
वो आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, और डेटा को ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन को। अब इस डेटा के थ्रू आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करोगे। इस फिगर में आप देख सकते हो सिर्फ कंप्रेसिव टेस्ट जो इस स्पेस में हम कर रहे थे, ठीक है। देखिए एक फिक्स है टेबल, ठीक है, और ये जो है ये आपका मूव हो रहा था, तो प्लेट ऑफ द प्रेस इसको कहेंगे, जो कि क्रॉस हेड, मूवेबल क्रॉस हेड को। अब ये टिफ्लॉन है और ये हमारा स्पेसिमेन है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है। ये आप क्यूब भी हो सकता है, इसके थ्रू आप प्रेस करोगे और उस लोड को आप मार्क करोगे जिस लोड पे ये फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर होने से पहले वाला लोड जिस पे कि लास्ट है और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा है तो वो फ्रैक्चर हो गया, तो उससे पहले वाला जो लोड होगा जिसमें कि वो इस लोड को सस्टेन करे, ठीक है, तो वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल, सॉरी वो था टेंसाइल, ये होगा कंप्रेसिव, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जिस लोड पे फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि उसमें फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर हमारा माइल्ड स्टील है, ठीक है, तो माइल्ड स्टील के एक छोटे पीस को आप क्या करोगे, वर्नियर कैलिपर से लेंथ और डाया नहीं कहेंगे, एरिया कैलकुलेट करोगे, उस एरिया भी आप कैलकुलेट कर लोगे, उसका प्राइमरी आप मेजर कर लेते हो, फिर कंप्रेसिव फोर्स लगा करके यूटीएम मशीन में उसका भी आप फ्रैक्चर होने से पहले यूटीएस, आप इसमें तो यूटीएस सॉरी नहीं कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे हम, यूसीएस अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे। और फिर आफ्टर उसे रिमूव कर करके जिस मतलब कि बैंड होना स्टार्ट हो जाता है जिस लोड पे, आप उसका एरिया नोट कीजिए, उसका लेंथ नोट कीजिए, उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप कंप्रेसिव फोर्स में माइल्ड स्टील का भी कर सकते हो, लेकिन जनरली ये ब्रिटल के लिए किया जाता है क्योंकि ब्रिटल हम टेंसाइल स्ट्रेंथ में नहीं करते हैं ब्रिटल मटेरियल को। इस तरह से मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि जिस भी स्पेसिमेन का आप कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू उसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करना चाहते हो तो सबसे पहले इनिशियल प्राइमरी में विदाउट डिफॉर्मेशन आप उसका डायमेंशन नोट कर लेते हो। फिर यहाँ पर लोड के थ्रू जो लोड इंडिकेटर है इस पर आप 0 लोड फिक्स करते हो, फिर यहाँ पर वो प्लेस करते हो स्पेसिमेन को, फिर हम स्पीड कंट्रोल और लोड इंडिकेटर के थ्रू हम लोड को इंक्रीज करते हैं और ऐसा लोड उस लोड पर जहाँ पर फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ नोट करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेनोमीटर भी लगा होता है जिसके थ्रू आप स्ट्रेन मेजर करते हो और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। तो ये जो डायग्राम बनाए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो डेटा आपको ईटीएम मशीन के थ्रू ऑब्टेन करोगे उससे आप ये प्लॉट करोगे, ठीक है। तो अगर कास्ट आयरन का स्पेसिमेन होगा तो इस तरह से ये ग्राफ जाएगा और ख़ास करके ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। यही अगर ये हमारा माइल्ड स्टील होता, ठीक है, या हम कह सकते हैं तो माइल्ड स्टील का ग्राफ फिर चेंज हो जाता। आप देखते हो उसका ग्राफ आप प्रीवियस में टेंसाइल स्ट्रेस में देख चुके हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। अगर ये माइल्ड स्टील का होता तो ग्राफ आपका जैसा टेंशन में बनता है टेंसाइल टेस्ट में सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन डिफरेंस दोनों में होगा। वो मैं एक ग्राफ और यहाँ बनाऊंगी, उस दोनों में आपको बताऊंगी। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटल मटेरियल के लिए ये है, जबकि डक्टाइल मटेरियल जो होगा उसमें इस तरह से ग्राफ बनेंगे। तो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है समराइज यानी कंबाइन है एक ही आपको कर्व पे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ए और बी।
ए जो है वो डक्टाइल मटेरियल फॉर कंप्रेशन टेस्ट, और जो बी है वो डक्टाइल मटेरियल है जो हमारा टेंसाइल टेस्ट के लिए किया गया था। तो आप देख रहे हो टेंसाइल टेस्ट से ये ग्राफ जो है वो हमारा ऊपर जाएगा जब कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम उसी मटेरियल्स को रेडी करेंगे, तो उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर बनेगा इसके कंपेरिजन, टेंसाइल टेस्ट के कंपेरिजन में। इस तरह से हम कह सकते हैं जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंसाइल टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उस टाइप के मटेरियल्स को के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो कास्ट आयरन, कंक्रीट, ब्रिक, सेरामिक होगा। ठीक है, थैंक यू।